नमस्कार दोस्तों, हरीश शिवकानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है दुख को सुख में कैसे परिवर्तित करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुख का कम होना सुख और सुख का कम होना दुख है। सुख और दुख धूप छांव की तरह जीवन में लगा ही रहेगा। आप दुख को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तरीके हैं, कुछ टिप्स हैं जिसके द्वारा आप दुख की कम से कम अनुभूति कर सकते हैं, दुख को कम से कम अनुभव कर सकते हैं। तो आइए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। जो सबसे पहले बात जाननी है वो ये है कि जब आप दूसरों को दुख देते हैं तब वो दुख रिटर्न आता है। आप जो देंगे आपको वही मिलेगा। अगर आप दूसरों को सुख देंगे तो आपको सुख मिलेगा। अगर आप दूसरों को दुख देंगे तो आपको दुख मिलेगा। तो इसीलिए दूसरों को ज्यादा से ज्यादा सुख देने की कोशिश करें, जिससे आपको भी ज्यादा से ज्यादा सुख मिल सके। समय और परिस्थिति के अनुसार चलें। जब हमें लगे कि हम इस चीज को बदल नहीं सकते, तो उसे परिस्थिति के हिसाब से एक्सेप्ट कर ले। एक छोटी सी घटना से, एक छोटी सी कहानी से हम ये सीखेंगे। दो छोटी लकड़ी टूटकर एक नदी में गिरी और दोनों नदी के बहाव में बहने लगी। एक लकड़ी ने सोचा कि नहीं नहीं, मैं नदी के बहाव में क्यों बहूं, मैं तो नदी की विपरीत दिशा में बहूंगी। और उसने अपने आप को इस तरह से रोका कि वो नदी के बहाव के विपरीत दिशा में बह सके। लेकिन दूसरी लकड़ी ने सोचा कि हम किसी भी तरह से नदी के बहाव को रोक ही नहीं सकते, यह हमारे बस की बात नहीं। और दूसरी लकड़ी नदी के बहाव के हिसाब से नदी के साथ साथ बह गई। उसने अपनी शक्ति नदी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि नदी के साथ साथ चलने में बिताई। लेकिन दूसरी लकड़ी ने नदी को रोकने की कोशिश की। और ये हम सब जानते हैं कि ये छोटी लकड़ी नदी को रोक नहीं सकती। तो कहने का मतलब यह है कि हम जिस चीज को बदलना चाहते हैं, अगर हमें लगे कि हम उस चीज को बदल नहीं सकते, हमारा समय, हमारी शक्ति इसी तरह नष्ट होगी, तो हम उसे बदलने की कोशिश ना करें। कई बार घरों में दुख शुरू होते हैं छोटी छोटी बातों से। घर के झगड़े शुरू होते हैं छोटी छोटी बातों से। खाने में आज नमक कम है, आज नमक ज़्यादा है, मिर्ची कम है, मिर्ची ज़्यादा है, आज मेरे मनपसंद सब्जी नहीं बनी। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है जिनसे घरों में व्यर्थ वाद विवाद होता है, और ये वाद विवाद बहुत बड़े झगड़े की जड़ बनती है, और जिसके कारण हमें दुख होता है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को सहन करना सीख ले, इन छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीख ले, तो हमारे जीवन का जो दुख है वो सुख में परिवर्तित हो जाएगा। हमारे जीवन में दुख आएगा ही नहीं। विद्यार्थी जीवन में भी जो दुख आता है उसके कारण होते हैं पढ़ाई न करना। कई विद्यार्थी अपना पूरा समय व्यर्थ बातों में गवा देते हैं, और बाद में जब आखिर में टेस्ट होता है, जब आखिर में एग्जाम होता है, जब आखिर में परीक्षा होती है, तब
वे बहुत दुखी होते हैं और वे समझ नहीं पाते कि वो कैसे एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास करें। तो इस विद्यार्थी के दुख को अगर सुख में परिवर्तित करना है तो उसे पूरे वर्ष ध्यान से पढ़ाई करनी है। कई बार हेल्थ की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से दुख होता है। आजकल यह आदत बन गई है कि रोज हमें बाहर की चीजें चाहिए, फास्ट फूड चाहिए। अब यह फास्ट फूड किस तेल से बना है, इसमें कौन से मिर्च मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, किस प्रकार की चीजें इस्तेमाल की जाती है, इस बात की जानकारी नहीं होती। और हम खाते तो है, टेस्ट तो आता है, लेकिन बाद में यह बीमारी का कारण बनता है। इसी तरह तंबाकू, शराब, ऐसी नशीली चीजें, गुटखा, ये सब चीजें जो हैं, ये भी स्वास्थ्य के नुकसान का कारण बनती है और जिसकी वजह से हमें दुख होता है। हमारी बुरी आदतें आज नहीं तो कल हमारे लिए दुख का कारण बनती है। तो बुरी आदतों को कैसे छोड़ा जाए, इस विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उस वीडियो को देखकर बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। सोच समझकर कार्य करना चाहिए। कई बार हम कोई काम करते हैं और उस काम का नतीजा, रिजल्ट गलत आता है और हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम सोच समझकर काम करेंगे तो दुख के चांसेस बहुत कम है। तो इसीलिए हमेशा सोच समझकर काम करें। इसी तरह सोच समझकर बोले, तोल मोल के बोल। कई बार झगड़े, कई बार दुख का कारण यह भी होता है कि हम सामने वाले को बिना सोचे समझे बोल देते हैं, बिना सोचे समझे हंसी मजाक कर देते हैं और इन सब बातों से सामने वाले को साथ साथ हमें भी दुख होता है। तो अगर आप सोच समझकर बोले, हर काम लिमिट में करें, तो आपको दुख आएगा ही नहीं। सकारात्मक सोच रखें। अगर हमेशा हमारे विचार सकारात्मक रहें, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने की कोशिश करें, किसी भी चीजों में नकारात्मकता न रखें, अपनी सोच में, अपने कार्य में कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, तो दुख का जो कारण है वो कम से कम होता जाएगा। समय के साथ चलें। कई बार समय जो होता है वो अपने आप हमारे दुख को समाप्त कर देता है। कई बार आपने भी देखा होगा कि जिस बात से आप दुखी हैं, जिस बात से आप चिंतित हैं, समय के साथ साथ वो बातें अपने आप ठीक हो गई है। दुख को सहन करने की शक्ति रखें। कई बार लोग सुसाइड कर देते हैं, कई बार लोग उन दुखों को सहन नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि दुख सिर्फ सामान्य व्यक्तियों पर आता है, हर व्यक्ति पर दुख आता है। चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे वो माता सीता हो, चाहे संत तुकाराम हो, चाहे संत ज्ञानेश्वर हो। अगर हम इन सबकी जीवनी पढ़े, सिखों के गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, जितने भी 10 गुरु हुए, जितने महान व्यक्ति हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इन सबके जीवन में दुख थे। इन सभी ने अपने दुखों को सहन करने की शक्ति थी, जिनके कारण उन्होंने दुख को सुख में परिवर्तित किया। दुख को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें,
लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे इस हरीश शिवकानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकॉन बटन है वो भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।